हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, हर युवा आज के टाइम में ये 5 गलतियां करता है और ये 5 गलतियां ऐसी गलतियां हैं जो शायद आपकी जवानी को बर्बाद कर सकती है। शायद आपको अपने गोल से, अपनी सक्सेस से और अपने टारगेट से बहुत दूर ले जाकर छोड़ दे सकती है। इसमें से अगर आपने एक भी गलती की, ये गलतियां वो गलतियां हैं जो शायद हर युवा करने की कगार पर आज के टाइम में हो गया है। मैं चाहता हूं कि आप इन 5 गलतियों को ना करें। मैं चाहता हूं कि आप अगर ये गलतियां कर रहे हैं तो आप अभी इन गलतियों को रेक्टिफाई करें, इन गलतियों को एडिट करें या फिर इन्हें करना बंद कर दें। ऐसी कौन सी वो 5 गलतियां हैं जो हर युवा करता है और अपनी लाइफ को खराब कर देता है, हमेशा के लिए जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और ये गलतियां केवल आपकी जिंदगी खराब नहीं करती है, आपके पेरेंट्स की या आपके आसपास के लोगों की लाइफ को भी बर्बाद कर देती है। तो जब इतने साइड इफेक्ट हैं तो फिर हम ये मिस्टेक्स करें क्यों? लेकिन अब आपके मन में आ रहा है कि सर, हम ये 5 मिस्टेक्स नहीं करना चाहते हैं, तो आप हमें बताओ कि ये 5 गलतियां है कौन सी। देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए 5 मिस्टेक्स, 5 बिगेस्ट मिस्टेक्स बाय यूथ में सबसे पहली गलती आती है अनस्टेबल मेंटल हेल्थ। दोस्तों, बहुत कॉमन सी चीज है। जब आप यंग होते हैं, जब हमारी उम्र 15 से 25 के बीच में या 30 के बीच में होती है, उस सिचुएशंस में हम ना बहुत पावरफुल होते हैं। हमारे अंदर बहुत ज्यादा हार्मोन्स ग्रो कर रहे होते हैं और हमें गुस्सा बहुत आता है। हम किसी को भी चैलेंज करने की ताकत रखते हैं, पर कई बार ये गुस्सा, ये चैलेंज करने की ताकत, ये ज्यादा मोटिवेशन, ये ओवर कॉन्फिडेंस हमारी लाइफ को खराब कर देता है। इसीलिए सबसे पहले पॉइंट को हमें समझने की जरूरत है कि आज के टाइम में युवाओं का जो दिमाग है, यानी कि अगर आप एक यंग हैं तो आप अपने दिमाग को ऑब्जर्व करेंगे कि आपका माइंड कहीं ना कहीं अनस्टेबल है, यानी कि फिक्स नहीं है। ये बदलता रहता है। कभी आपको बहुत अच्छा लगता है, कभी आपको बहुत गुस्सा आता है, कभी आप बहुत पीसफुल फील करते हैं तो कभी आप बहुत चिढ़ जाते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी। होता क्या है, मैं आपको बताता हूं। पुअर स्ट्रेस मैनेजमेंट सबसे बड़ी गलती आज के यूथ की होती है कि वो थोड़ी सी भी गलती करते हैं, छोटी छोटी टेंशन्स को बहुत बड़ा मान लेते हैं, स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते हैं। समझ में आई बात? तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। दूसरी बात, डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग। अब आप मुझे बताओ, अगर आप छोटी छोटी बातों का टेंशन लेंगे तो क्या आप फोकस कर पाएंगे? कुछ ही किसी ने आपको कुछ बोल दिया और आपका माइंड अनस्टेबल हो गया। अब आपके लिए पॉसिबल है कि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाएंगे, अपने काम पर फोकस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। यहां पर देखिए, मूड स्विंग्स। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है दोस्तों, कि हमारा जो मूड होता है ना, वो बदलता रहता है। स्विंग्स है। सुबह कुछ अच्छा है, सुबह बहुत अच्छे मूड में उठे, 10 बजे मूड खराब हो गया। दोपहर में बहुत अच्छा लगा, शाम को बेकार हुआ, रात को नींद नहीं आ रही है। मूड स्विंग्स होते हैं। और हम सेल्फ केयर को भी इग्नोर करते हैं, यानी कि हम खुद का ध्यान नहीं रख पाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारा ध्यान कोई और रखेगा। अगर मैं कंक्लूजन में बोलूं, मैं कंक्लूजन में कहूं एक चीज, तो कहीं ना कहीं हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो क्या है, वो अनस्टेबल है। तो मैंने अभी सिर्फ पहली मिस्टेक बताई है दोस्तों। व्हाट इज द फर्स्ट मिस्टेक? द फर्स्ट मिस्टेक इज मेंटल हेल्थ को इग्नोर करना। दोस्तों, अगर आपको अपने गोल्स को अचीव करना है, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, अपनी जॉब को स्टेबल रखना है, अगर आपको खुश रहना है, तो आपको अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके लिए आपको मैं सुझाव भी बताते चलता हूं। सबसे पहले आप क्या काम करेंगे दोस्तों? एक अच्छा फ्रेंड सर्कल बनाएंगे जो हमेशा पॉजिटिव बातें करता हो, आगे बढ़ने की बातें करता हो। नंबर 2, आप ऐसे दोस्तों से, ऐसे लोगों से दूर रहेंगे जो आपराधिक प्रवृत्तियों से जुड़े हैं, जो फालतू बातें करते हैं, जो आपको अपने गोल से दूर ले जाते हैं। तीसरा, आपको किताबें पढ़नी पड़ेगी। हमारे इंडिया का इतना ब्यूटीफुल कल्चर है, इतनी सारी किताबें हैं, आप उन बुक्स को पढ़ेंगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। आपको ऐसी कोई वेब सीरीज या ऐसी कोई मूवी नहीं देखनी चाहिए जिससे आपके मन में हॉरर या फिर आपके मन में नेगेटिविटी पैदा हो। हमेशा मोटिवेशनल मूवीज देखो, हमेशा बायोपिक्स देखो कि कैसे एक सामान्य इंसान नीचे से उठकर बहुत आगे तक चला जाता है, और अपनी लाइफ को देखो। तो ये चीज़ें आपको मोटिवेटेड रखेगी। तो पहला मैंने जो कारण बताया वो है
वीक मेंटल हेल्थ, इससे आपको उभरना पड़ेगा, वरना आप तो गए काम से। दूसरा, इग्नोरिंग हेल्थ। दोस्तों आज के टाइम में बीमारियां बिन बुलाई मेहमान की तरह आ जाती है हमारे घर में, यानी कि हम सब कुछ ठीक से कर रहे हैं लेकिन फिर भी बीमारियां हो जाती है। तो अगर आप सोचिए, अगर आप कुछ भी उल्टा पुल्टा खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो बीमारियां आपको छोड़ेगी? नॉट एट ऑल। लेकिन आज को यूथ को हम देखें, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो ड्रिंकिंग करते होंगे, स्मोकिंग करते होंगे, ड्रग्स लेते होंगे। आई डोंट नो इट इज़ राइट और रॉन्ग, बट आज का टाइम तो ऐसा ही है कि कई लोग नशे के खतरनाक तरीके से शिकार हैं। और नशा जो करते हैं उनके साथ, जो हेल्थ को इग्नोर करते हैं उनके साथ क्या होता है? फ्रीक्वेंट इलनेस एंड वेट चेंजेस। दोस्तों ऐसे लोगों को आप देखोगे जो अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं, उनका वेट कभी बढ़ जाएगा, कभी घट जाएगा। फ्रीक्वेंट चेंजेस बार बार आते हैं, बार बार उनकी तबीयत खराब होती है। इसके अलावा ईटिंग जंक फूड, यानी कि वो जंक फूड खाते हैं। दोस्तों हमने किताबों में कई बार पढ़ा है, बचपन में हमने ना ऐसे लिखा है, कैसे लिखा है? ऐसे लिखा है कि साइड इफेक्ट ऑफ जंक फूड, फिर भी हम खाते हैं क्योंकि हमें वो अच्छा लगता है। ऐसी चीजें जो आपको टेम्पररी सुकून देती है, बाद में बहुत बड़ी दिक्कत बन जाती है दोस्तों। तीसरा, स्लीप इशू एंड स्किन चेंजेस। आप ये भी देखेंगे, अगर आप अपनी हेल्थ को इग्नोर करेंगे तो आपको ठीक से नींद नहीं आएगी और आपके स्किन में भी चेंजेस आएंगे। आपका चेहरा जितना ग्लो करता था वो नहीं करेगा। और दूसरा, एक्सरसाइज नहीं करना। तो हम क्या करें सर? ये भी एक सेकंड इशू है जो यूथ आज का अवॉइड कर रहा है। तो आपको सबसे पहले अपनी हेल्थ को ध्यान देना पड़ेगा। कोशिश करिए आप मैक्सिमम वॉक करें, यानी अपना काम चलकर करें। नंबर 2, कोशिश करिए आप डेली एक्सरसाइज करें। आप जिम जा सकते हैं, वॉक पर जा सकते हैं, योगा कर सकते हैं, करिए। कोशिश करिए आप जितने भी नशीले पदार्थ हैं उनको अवॉइड करें। कोशिश करिए कि आप धीरे धीरे अपने आप को नेचुरल फूड पर लाएं, ज़्यादा पानी पिएं, सब्जियां ज़्यादा खाएं। ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो हमें अपने पेरेंट्स, अपने अच्छी किताबें, टीचर सबको ही बताता है, बट हम पता नहीं क्यों नहीं करते। बाद में जाके फिर हमें लत लग जाती है और बहुत दिक्कत आती है, फिर यही चीज़ें हमें बेड पर मिलती है। तीसरी पॉइंट, इम्पल्सिव रिलेशनशिप। ये एक बहुत बड़ा एरिया है दोस्तों, जहाँ पर हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं और उनसे बाहर नहीं आते हैं। इम्पल्सिव रिलेशनशिप का मतलब होता है फोकस्ड, इंटेंस, बहुत ज़्यादा किसी संबंध में डूब जाना। कई बार क्या होता है दोस्तों, जब हम यंग होते हैं तो अट्रैक्शन होना बहुत कॉमन सी बात है। इस बारे में कोई बात भी नहीं करता है, कोई टीचर आपको समझाता भी नहीं है कि ये चीज़ें बहुत कॉमन है और हम उसमें बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं। मान लीजिए कि आप किसी को पसंद करते हैं, किसी को लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, ये कॉमन चीज़ें होती है, बहुत कॉमन होती है आज के टाइम में, लेकिन हम उसमें बहुत ज़्यादा डूब जाते हैं और फिर बाहर नहीं आ पाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? इससे जब आप किसी चीज से बाहर नहीं आते, किसी के साथ आपका अटैचमेंट हो गया, बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो क्या होगा? आपके इमोशंस जो होंगे ना, वो अप एंड डाउन करेंगे। आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। आप कभी रोएंगे तो कभी हंसेंगे, कभी आपको टेंशन होगी। तो इसलिए हमें क्या करना है? हमें अपने रिलेशनशिप को, हमें अपने संबंधों को भी मैनेज करके चलना है, अंडरस्टैंडिंग के साथ उन्हें डील करना है। और क्या होता है दोस्तों, ओवर रिलाइंग ऑन पेरेंट पार्टनर्स, हम कभी कभी किसी व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं और जब बाद में वो व्यक्ति हमें छोड़कर जाता है तो हम टॉलरेट नहीं कर पाते हैं और ज़िंदगी अपनी ख़राब कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड नेवर ओवर रिलाई, यानी कि कभी भी किसी पे ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, एक लिमिट तक ही विश्वास करना चाहिए, ताकि अगर वो व्यक्ति आपको छोड़कर जाता है तो आपको बुरा ना लगे। थर्ड पॉइंट, नो पर्सनल बाउंड्रीज। और कई बार क्या होता है ना दोस्तों, हम बाउंड्रीज नहीं बनाते, हम एक लाइन नहीं बनाते, बस हम आगे बढ़ते चले जाते हैं और फिर देखते हैं कि आगे तो खाई है और गिरने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो हमें एक लिमिट बनानी है कि हमें इतने लेवल तक ही अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है। पुअर कम्युनिकेशन, कई बार दोस्तों हम अपने दिल की बातें लोगों को बता ही नहीं पाते। आज के टाइम में इंसान शेयर ही नहीं करता। इफ यू फील एनी प्रॉब्लम, इफ यू फील अनकंफर्टेबल, इफ यू फील अलोन, यू मस्ट शेयर योर फीलिंग्स विद समवन। देयर शुड बी समवन। तो आप उसे शेयर करें, कम्युनिकेशंस जारी रखना चाहिए। और आपको रेड फ्लैग्स, कई बार दोस्तों जब हम रिलेशनशिप में होते तो कई बार हमें ऐसा फील होता है कि दिस इज नॉट राइट,
और उस समय हमें उसको अंडरस्टैंड करके वहाँ से हमें अपनी करियर को, अपने गोल्स की तरफ मोड़ना चाहिए और इन चीज़ों को छोड़ना चाहिए। तो ये वो थर्ड पॉइंट है विच इज़ इम्पल्सिव रिलेशनशिप, यानी कि रिलेशनशिप की वजह से भी आज का यूथ पूरा बर्बाद हो रहा है क्योंकि उसको उसकी समझ नहीं है। द फोर्थ पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट बिल्डिंग स्किल्स। अब बात करते हैं करियर की। मुझे पता है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप इसे पूरा देख भी रहे हैं। अगर आप इसे पूरा देख रहे हैं तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें बताएं कि चीज़ों को उन्हें समझना कैसे है। देखिए, नॉट बिल्डिंग स्किल्स, यहाँ पर देखिए दोस्तों कि कई बार हम युवा होते हैं, 18 से 25-30 साल की एज में ना हमारा माइंड बहुत फास्ट होता है, हम बहुत तेजी से चीज़ों को समझते हैं, हमारे इमोशंस हाई लेवल पर होते हैं, पर हम क्या करते हैं, हम उन्हें वेस्ट कर देते हैं। कैसे वेस्ट करते हैं? हम बैठे रहते हैं, गलियों में घूमते रहते हैं दोस्तों के साथ और हमारा टाइम पूरा बर्बाद हो जाता है। जिस टाइम पे हमें स्किल सीखनी है, जिस टाइम पे हमें करियर बनाना है, उस टाइम पे हम टाइम वेस्ट करते हैं, फालतू चीज़ें देखते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, हमें स्किल्स सीखनी चाहिए। लेकिन आज का युवा क्या कर रहा है? फियर ऑफ ट्राइंग न्यू थिंग्स। वो क्या करता है दोस्तों, वो नई चीज़ें नहीं सीखता है, उसको नई चीज़ें सीखने में डर लगता है। अरे यार कौन सीखेगा, ये सबसे बड़ी गलती करता है। पुअर वर्क हैबिट्स, उसकी आदत ही नहीं है काम करने की, मतलब उसकी बॉडी में ऐसा सेटअप हो गया है कि उसको कोई थोड़ा सा भी ज़्यादा काम करवाता है, उसको लगता है नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ। ये मिस्टेक है भैया। फाइनेंशियल स्ट्रगल तो होता ही है सबकी लाइफ में, यानी कि आज का जो युवा है वो सबसे बड़ी गलती ये करता है कि मैं सेविंग्स बाद में करूँगा, मैं जब जॉब करूंगा, नौकरी करूंगा, जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं सेविंग्स करूंगा। अरे भैया, फाइनेंस स्ट्रगल जिंदगी भर नहीं खत्म होंगे। तो आप अगर एक यंग हैं, युवा है, तो आपको आज से ही अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज, और आज के युवा के पास लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, हमें जितनी भी स्किल्स है, अगर हमें कंप्यूटर चलाते नहीं आता है, हमें आना चाहिए। हमें टाइपिंग करते, मेल भेजते आना चाहिए। छोटी मोटी एडिटिंग हमें करते आनी चाहिए। हमें मोबाइल को यूज़ करते आना चाहिए। हमें मल्टीपल चीज़ें सीखनी पड़ेगी दोस्तों। इसलिए जो भी स्किल्स आप समझते हैं, आप सीख सकते हैं, आप उन्हें प्लीज़ क्या करेंगे, सीखेंगे। तो जो भी स्किल्स आप सीख सकते हैं, दैट वुड बी मच बेटर। एंड द लास्ट पॉइंट, द मिस्टेक्स विच यू हैव टू अवॉइड इन योर करियर इज फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। दोस्तों, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्या होती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर हम कहें कि हमारी ज़िंदगी का लक्ष्य होता है ना, वो फाइनेंस ही होता है। वो कैसे? देखो, हम पढ़ाई क्यों करते हैं? हम अपने बचपन से लगाकर जवानी तक के हम 12 साल हम पढ़ाई करते हैं, 15 साल हम पढ़ाई करते हैं। किस लिए? अच्छी जॉब लग जाए। अच्छी जॉब के बाद क्या होगा? अच्छी जॉब के बाद अच्छा पैसा आएगा, जिससे मैं खुशियाँ खरीद पाऊँगा, चीज़ें खरीद पाऊँगा। लेकिन इसका हम ध्यान नहीं देते हैं। आज का युवा क्या करता है? जैसे ही थोड़े बहुत पैसे आते हैं, उन्हें बचाता नहीं है और स्पेंडिंग करता है। 8,000 रुपये मिलेगी, उसमें से 6,000 रुपये की प्लानिंग पहले ही हो जाती। ही नेवर थिंक्स अबाउट सेविंग। अगर आपको 8,000 भी मिल रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि मुझे इसमें से 50% ही खर्च करना है, 50% आई हैव टू सेव फॉर माई फ्यूचर। लेकिन ओवर स्पेंडिंग हो जाती है। इग्नोरिंग इन्वेस्टमेंट्स, दोस्तों आज के टाइम में आप देखो पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है जहाँ पर आपको लोग सिखाते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए। लेकिन क्या हम करते हैं? हम सोचते हैं हमें तो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पता ही नहीं है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में आपको सब कुछ फ्री में मिल रहा है ज्ञान। जाओ देखो कि आप कैसे आज से अपनी सेविंग्स को धीरे धीरे इंक्रीज करके आप अपने फ्यूचर को सेव कर सकते हैं। बजट प्लान नहीं होते हैं, हम किसी टूर पर जाते हैं, पूरा पैसा उड़ा के आ जाते। जितना खुद के पास है वो तो उड़ाएंगे, 4 लोगों से उधार लेके वो भी उड़ा देंगे, फिर उस टूर के लिए हम साल भर काम करते रहेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। इम्पल्सिव बाइंग, दोस्तों जो बाइंग है ना, बाइंग यानी कि खरीदने की चीज़ें, कई बार हम खरीदने को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं। हमें लगता है कि ये चीज़ तो हमारे पास होनी चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर, अगर कोई चीज़ किसी के पास है वो आपके पास हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जिसके पास है वो डिज़र्व करता है। या तो उसने मेहनत से कमाया है या फिर उसके माँ बाप का उसको फ़ायदा मिला है कि वो अच्छे घर में पैदा हुआ है। तो जो दूसरों के पास है वो आपके पास हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपके पास आपकी मेहनत से मिलेगा। तो दैट्स वाई हमें ध्यान रखना है, खरीदारी पर थोड़ा कंट्रोल करना है और मनी को सेव करना है। तो आई होप कि जो मैंने 5 पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए पिछले 15 मिनट में, आप ये गलतियां नहीं करेंगे। इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए,
कैसी कौन कौन सी वो 5 गलतियां मैंने बताई जो आज का यूथ करता है या आप में से कोई कर रहा है, और उन गलतियों से आप क्या सीखे, और कोशिश करिए, एक प्रॉमिस करिए कमेंट में कि सर वी विल नॉट रिपीट सच टाइप ऑफ मिस्टेक्स बिकॉज वी आर गोल ओरिएंटेड, वी आर करियर ओरिएंटेड एंड वी आर सक्सेस ओरिएंटेड। तो मैं चाहता हूं कि आप ये गलतियां ना करें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े। एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं, कैन यू रिलेट टू एनी ऑफ दीज मिस्टेक्स पर्सनली, हाउ हैव दे अफेक्टेड यू? इन गलतियों में से मैंने बहुत सारी गलती, एक गलती के अंदर बहुत सारी गलतियां थी, इन गलतियों में से आप कौन सी गलती फिलहाल में कर रहे हैं और आप इनको रोकने के लिए क्या करेंगे, ये कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। कम से कम 5 दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर भेजें। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगले नॉलेजेबल वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।